और आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सियासी सूरत हाल है और मुल्क के अलावा यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिसको सुनकर जिसका तस्करा करके दिल खराश जो है ना, वाक़यात को सुनकर जो है घबरा सा जाता है दिल। तो हम सोचते हैं कि फ्लिप साइड दिखाएं आपको, जो दूसरी है ब्राइटर साइड। दिन का आगाज़ होता है तो अच्छी अच्छी बातों से होना चाहिए। तो जब आप सबसे पहले मौसम की बात करते हैं तो मौसम हमने देखा कि दिसंबर का जो महीना था वो ओवरऑल ड्राई ही रहा। उसको ड्राई ही कहना चाहिए क्योंकि साल के आखिर में अगर हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो गई, लाहौर में कहीं पर बारिश हो गई, कहीं पर बर्फबारी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा महीना जो था वो वहाँ बारिश होती रही या वो वेट था। पूरा महीना ड्राई रहा है। साल के आखिर में ये सारे जो है हमें देखने को मिली हैं बर्फबारी और बारिश भी। लेकिन दिसंबर के आखिर से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला है। मुल्क भर में वो इस वक्त बारिश बरसा रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी कर रहा है और मलका कोसार मरी में साल नौ की पहली बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद साल नौ को खुशामदीद कहने और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मरी पहुंच गई है और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद सर्दी है, धुंध का राज है। इसी पर हमने बात करनी है और हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर NDMA ज़हरा हसन साहिबा मौजूद है। ज़हरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेरा ख्याल है साल का आगाज अच्छा ही हुआ होगा, कल बहुत अच्छा दिन गुजरा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज फाइन। अच्छा, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर से लेकर अब तक क्लाइमेट डेटा क्या कह रहा है? मौसम तब्दील हुआ है या गुज़िश्ता साल की तरह ही है? जी बिल्कुल। जो पिछले साल की निस्बत अगर मवाजना किया जाए, जो कि हमने यहाँ पर जो है कंपैरिजन एनालिसिस किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर मैं 25 का थोड़ा सा आपको हवाला दे दूं तो 25 का भी अगर आप याद करेंगे कि जनवरी और जो सर्दियां थी उसमें बारिशें इतनी खातिर ख्वार नहीं हुई थी। यानी उसमें जो है वो डेफिसिट जो था इट वाज अराउंड 25 to 30%। और इस साल भी जो अभी जो लास्ट जो दिसंबर गुजरा है उसमें भी हमने देखा है कि जैसे आपने भी अभी जिक्र किया है कि बहुत ही ड्राई स्पेल से बारिशें जो हैं वो 1.5-2 महीने बाद जो हैं वो लाइट शावर्स होते थे। लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक और जो हिस्टोरिकल डेटा है, स्पेशली पिछले 5 सालों में हमने इन तमाम डेटा सेट में इस वेदर पैटर्न में बहुत वेरिएशंस देखी हैं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट जो मगरबी हवाओं का जो आपने जिक्र किया उसकी मदद से जनवरी में हमारे पास जो है वो बर्फबारी जो है नॉर्दर्न एरिया में हुई है। ये सिलसिला जो है ये 29 तारीख को जो है वो मगरिब साइड से यानी बलूचिस्तान से एंटर हो चुका था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ जो मकामात हैं जिसमें जो तूबा काकड़ की जो माउंटेन्स है उसके जॉइनिंग जितने भी एरियाज हैं, ज़ोब, ज़ियारत, कोयटा, इन तमाम मकामात पर भी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से ये सिलसिला आगे मूव किया। फिर गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मकामात पर भी जो है वो बर्फबारी और प्लेन एरियाज में हमने कुछ बारिश की भी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हुए। बिल्कुल। तो ज़हरा साहबा, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो पैटर्न्स हैं जो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और हमें हर साल के बाद मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, क्या ये पहले से एक्सपेक्टेड था या पहले होता भी रहा है इस तरह, या अब माहौलियाती तगय्युर जो है वो इसमें बहुत तब्दीली लेकर आ रहा है? अगर आप 30 सालों के डेटा के साथ मुआवजा करें तो इतनी मेजर चेंजेस नहीं आती थी, लेकिन अगर 5 सालों के डेटा यानी पिछले 5 सालों के डेटा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप ग्लोबली भी उसको एनालाइज करेंगे तो ये वेरिएशन ज्यादा हो रही हैं। अब मैं आज ही एक स्टडी भी पढ़ी थी कि जो हमारा अर्थ जो रोटेशन से मूव कर रहा है वो भी एक्सेलरेट कर चुकी है और उसमें भी यही वजूहात शामिल हैं, जिसमें ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना शामिल है, जिसमें जो ओशन में ऑसिलेशन हो रही है, ये तमाम फैक्टर्स आपके ओवरऑल फिनोमेना यानी कि आपके अर्थ की स्पीड को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है और इसमें क्लाइमेट चेंज में भी जो है वी हैव सम नेचुरल फैक्टर्स और कुछ मैन मेड फैक्टर्स हैं जो कि इस चेंज को जो है वो मजीद एक्सेलरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह लालीना की खबरें थी और पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, फिर आप ही लोगों ने बताया कि ये बारिशें ज़्यादा बरसाएगा क्योंकि इसका समर्स में आना या विंटर्स में आना चेंजिंग लेकर आता है। तो क्या ये चीज़ें भी तगय्युर पैदा कर रही हैं, जिससे आपने बताया कि अर्थ की रोटेशन जो है वो थोड़ी तेज़ हो गई है? जी बिल्कुल। देखें, डिफरेंट साइंटिफिक फिनोमेना जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस वेदर पैटर्न को डिफाइन करने में, उसमें लालीना का बहुत बड़ा किरदार है।
अगर ये लालीना स्ट्रॉन्ग होगा ड्यूरिंग समर यानी कि मानसून के टाइम पे, तो उसमें ज्यादा बारिशें मुतवक्की होती हैं, जो कि हमने 2025 में भी देखी हैं। और अगर यही लालीना जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा विंटर्स में, जो कि भी इट वाज बिग स्ट्रेंथन इन विंटर्स, तो उसकी वजह से हमारा जो नवंबर और दिसंबर जो है वो पूरा ड्राई स्पेल गुजरा है। अब ये वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से अभी जनवरी में जो है वो बारिशें हमने जो है वो फोरसी की है, और आगे फरवरी और मार्च में भी हम लोग जो है अबव नॉर्मल बारिश जो है वो पर्टिकुलरली नॉर्दर्न रीजन में जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ज़ारा साहिबा, ये कहना ठीक होगा कि मौसम थोड़े आगे आगे चलते जा रहे हैं और कुछ दिनों कुछ महीनों का फर्क आ रहा है, या फिर मौसम की जो शिद्दत है उनमें हमें कमी दिखाई दे रही है? यानी खासकर अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हमें कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि मौसम में पूरे क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंज आ चुका है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी 1.5 से बढ़ चुका है, जिसका मतलब ये है कि वो राइज कर चुका है, जिसकी वजह से जो गर्मियों का स्पैन है वो बढ़ चुका है, और सर्दियां जो है वो सुकड़ गई हैं और वो इंटेंस हो चुकी हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इसको फेस कर रही है, जिसकी वजह से जो एराटिक नेचर है क्लाइमेट की या वेदर की, उसकी वजह से जो डिजास्टर या हैजर्ड्स हो रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया इसकी जद में आई हुई है। कहीं पर जो साइक्लोन की पीरियड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। टेक्सास में आप देख लें, चाइना में देख लें, श्रीलंका में देख लें, थ्रू आउट द ईयर हमने डिजास्टर्स देखे हैं बिकॉज ऑफ दिस एराटिक नेचर ऑफ द क्लाइमेटिक पैटर्न्स। राइट। तो ये तो एशिया, तो ये पूरा खित्ता जो है इसकी लपेट में नजर आ रहा है। ये भी बताइएगा कि ये जो सिलसिला, अमूमन तो कहते हैं भीगा दिसंबर, और हमने देखा कि दिसंबर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, ड्राई रहा। क्या अब जनवरी में वो मुंतकिल होगा? क्या बारिशें हमें ज्यादा दिखाई देंगी? ये जो बर्फबारी का सिलसिला ये जारी रहेगा और कब तक रहेगा, और इसके बाद भी कोई सिलसिला आएगा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह साल का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ है, बल्कि इनफैक्ट 31 दिसंबर को ही जो है ये बर्फबारी का आगाज हो गया था। अभी तो ये जो अभी हमने स्पेल देखे जो कि 29 को दाखिल हुआ था, इट वाज मॉडरेट इन नेचर, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं था। अभी नेक्स्ट स्पेल जो है वो अगले हफ्ते से जो है वो भी वीक नेचर का होगा, वो भी इन्हीं एरियाज पे जो है वो बारिश और स्नोफॉल जो है वो लेकर आएगा नॉर्दर्न रीजन में पर्टिकुलरली। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग स्पेल आना है जो कि इस महीने के तीसरे और आखिरी हफ्ते में जो है वो स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा, और इसके साथ साथ फरवरी में भी हम लोग देख रहे हैं बारिशें जो हैं वो अच्छी होंगी, मामूल के मुताबिक होंगी, बर्फबारी भी पड़ेगी। मार्च में जाके, फरवरी में वैसे भी आप देख रहे होंगे हमारे पास पिछले साल का भी कंपैरिजन किया जाए तो 1 से 2 डिग्री जो है टेम्परेचर की नॉर्मली नॉर्थ में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग का फिनोमेना भी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो फरवरी में चूंकि बर्फ पड़ रही है वो हम देख रहे हैं, लेकिन वो पाउडर स्नो होती है, वो परसिस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर नॉर्मली, वो जल्दी पिघल जाती है। तो मार्च तक ये बर्फबारी ये चीजें लगी रहेंगी, लेकिन मार्च में टेम्परेचर अगेन बढ़ जाएगा, तो वो स्नो जो पड़ी होगी जनवरी और फरवरी में वो स्टे नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है फिर जाके वो कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि हमारे दरियाओं में कंट्रीब्यूट करती है, जितनी जल्दी बर्फ पड़ती है पिघलती है, और वो भी सैलाब लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनती है। बिल्कुल। अच्छा, ये ज़ारा साहिबा, किस तरह से स्विट्जरलैंड में खासकर हमने देखा है कि वो अपने ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ इकदाम करते हैं, ऐसे इकदाम पाकिस्तान में हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है कि हमें एक लाइव मॉनिटरिंग चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि कुछ हद तक एनडीएमए ने इसमें कंट्रीब्यूट भी किया है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे भी कुछ इंटरैक्टिव पोर्टल्स हैं, कुछ डैशबोर्ड्स हैं, जिनसे सैटेलाइट की मदद से हम उन डेटा को, उन ग्लेशियर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ग्राउंड सेंसर्स की जरूरत है, सो दैट हमें उस टेम्परेचर इनॉर्मली का जो है लाइव फीड मिले, किस टेम्परेचर पे जो है वो बर्फ पिघल रही है, सो दैट हम किसी भी डिजास्टर से जो है वो टाइमली उसको जो है रिस्पॉन्ड कर सकें। इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि ग्लेशियर्स में सिर्फ ये टेम्परेचर एक फैक्टर नहीं होता, बल्कि जो भी हमारे पास कार्बन की एमिशन होती है वो भी एक्यूमुलेट होती है आपकी ग्लेशियर्स में, जो मजीद इसको डिटोरिएट करती है। तो आई बिलीव कि सिर्फ डायरेक्ट इंटरवेंशंस नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, यानी कि जो कार्बन एमिशन जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ रही है, उससे हमारे ग्लेशियर भी मुतासिर हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि जो इंटायर रीजन है हिंदू का, हिमालय कराकोरम रीजन का, इसकी जो अगर पिछले 10 सालों से डेकेड से देखा जाए तो ये
3% से जो है वो डिक्रीज करी है एवरी डेकेड, विच इज अ बिग नंबर। तो आई बिलीव नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि जितनी भी रीजनल कंट्रीज है, बिकॉज इज अ थर्ड पोल, ये तमाम जो है इन सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इस कार्बन एमिशन को रोकना पड़ेगा, जो फुट प्रिंटिंग हो रही है इसको रोकना पड़ेगा। जिससे अभी अब आपने एक आर्किड रिपोर्ट भी देखी होगी जिसमें जो ग्लेशियर रिट्रीटिंग है, it has been melted around 20 to 30% ग्लोबली, आपका सी लेवल राइज बढ़ रहा है। सो दीज ऑल आर द इश्यूज जिन पे आई बिलीव अभी सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि इन पे इंटरवेंशंस की जाए, नॉट एट द नेशनल लोकल लेवल बट एट द ग्लोबल और रीजनल लेवल। बिल्कुल ठीक है ज़हरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, हमें बताने के लिए कि मौसम का हाल क्या है और कैसा रहेगा। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।